नमस्कार, SN24 में आप सभी का स्वागत है। आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भोपाल में हुआ भव्य आयोजन। 17 दिसंबर को भोपाल स्थित गुलाब उद्यान के ऑडिटोरियम में जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा की टीम द्वारा प्रांतीय अध्यक्ष अमोद सक्सेना के नेतृत्व में पेंशनरों के संगठन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें भोपाल जिला स्तर के पेंशनधारी वरिष्ठ सीनियर सिटीजन बड़ी संख्या में सम्मिलित रहे। 90 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजनों का विशेष सम्मान किया। इस मौके पर उपस्थित संस्कार सेना के संस्थापक हरभजन जांगड़े को सम्मान के लिए आमंत्रित किया, तो उन्होंने अपनी संस्कार की परंपरा को निभाते हुए पहले मंचासीन सीनियर सिटीजनों का संस्कार सेना के मेडल से सम्मान किया। बाद में अपना सम्मान कराया। मंच संचालन कर रहे सीनियर सिटीजन राजेंद्र बिरोले सहित कई सीनियर सिटीजनों ने मनमोहक गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर श्री ठाकुर, संरक्षक गणेश दत्त जोशी जी, राजेंद्र नायक, हरेंद्र तिवारी, श्रीमती रेखा सिंह, डॉक्टर किशन जनियानी, सर्वेश तिवारी, मनोज गुप्ता, पेंशनर एवं संस्कार सेना की राष्ट्रीय सचिव अलका धुर्वे सहित अनेक पेंशनधारी सीनियर सिटीजन उपस्थित रहे। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने 17 दिसंबर राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले सीनियर सिटीजन के इस कार्यक्रम के बारे में प्रमुख जानकारी दी तथा अपनी समस्याओं को मीडिया के समक्ष रखा। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित है जी, आपका नाम? जोशी जी साहब से भी मैं जानना चाहूँगा कि आप इस मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को भी और अपने पेंशनर भाइयों को? पेंशनर दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये अभी हमारे प्रांताध्यक्ष श्री अमोद सक्सेना जी ने आपको बताया ही है। और सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो सबके ऊपर लागू होती है, किंतु खेद की बात यह है कि सरकार ने 2004 से और मध्य प्रदेश ने 2005 से इस पेंशन को बंद कर दिया। और उसके कारण ये हुआ कि इस पेंशन में हमारा कोई पैसा हमको नहीं जमा करना पड़ता है। भाई ईपीएफ में सरकार को पैसा जमा करना पड़ता है, एम्प्लॉय को भी करना पड़ता है, उससे कर्मचारी का संरक्षण नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं पुरानी पेंशन सभी लोगों पर लागू की जाए दोबारा साथ में। और इसके अलावा भी बहुत सी मांगे हम लोगों को, जैसे स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, यदि कोई आदमी कैंसर या हृदय रोग से पीड़ित है तो उसके इलाज के लिए सरकार कोई पैसा नहीं देती है। तो हम चाहते हैं जिस नियमित कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है उसी प्रकार हम लोगों को भी किया जाए। और सरकार ये मांग के चलती है, पेंशन जो है उनके ऊपर बोझ है, जबकि लाडली बहना, प्यारी बहना और क्या क्या बहनों के नाम पे सरकार पैसे को लुटा रही है, ये ठीक नहीं है। सरकार सबके साथ एक भाव संभाव का वो रखे, आदर करे, ताकि ठीक रहे, अन्यथा कोई मतलब नहीं। मतलब हमारे हर कर्मचारी, कोई 30 साल, कोई 32 साल, कोई 40 साल से सेवा देता है, उसको मिलता क्या है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। और न स्वास्थ्य सुविधा है, न हम लोगों को डीआर समय पे देती है सरकार। छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद पे धारा 49(6) के नाम पर कर्मचारियों का आर्थिक शोषण करती है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, हम लोग एक केस जीते हैं जिसमें हमारे को 6 पे कमीशन का एरियस मिलना है। डेट ऑफ इंक्रीमेंट जब उन्होंने जुलाई कर दी थी, तो पुराने जितने भी कर्मचारी जिनको 6 महीने नहीं हो रहे थे जनवरी में, तो पुराने वेतनमान में एक इंक्रीमेंट देकर जनवरी में नए वेतनमान में वेतन निर्धारण कर जुलाई में इंक्रीमेंट देना था। तो उस नस्ती पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने पीए से लिखवा दिया कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अभी पेंशनरों को भुगतान नहीं किया जावे। तो ये शिवराज जी की नियत है। हम लोग के प्रति क्या व्यवहार है उनका, ये इससे स्पष्ट झलकता है। हमको कोर्ट से केस जीत चुके हैं और हमारे लोगों को निश्चित रूप से उसका फायदा मिलना चाहिए। जैसे वो जिलाध्यक्ष सुरेश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित है, आपसे भी जानना चाहेंगे तो आप भी जैसा कि साहब ने बताया कि यह आयोजन 17 दिसंबर को प्रत्येक मतलब देश में मनाया जाता है। और पेंशनरों के लिए, पेंशनरों को हित में जो 17 दिसंबर 1982 को जो हाई कोर्ट में व सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आया था, उस डिसीजन के आधार पर और हमारे नकारा साहब जो थे, नकारा साहब, उनके मतलब उसके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और हम लोग सरकार से आशा करते हैं कि हमारी जो उचित मांगे हैं, जो हमारा डीए रोक के रखा है, महंगाई राहत रोक के रखी है, हमारे जो एरियर रोक के रखा हुआ है,
वो हमें समय पर दे और केंद्र के समान जो तिथि से हमें दे। और यदि सरकार हमारी बातों को आगे इग्नोर ऐसी करती रहेगी तो हम अवश्य कोई ना कोई आंदोलन हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ मिल करके आगे उसमें करें। जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय संस्कार सेना के, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो भी हमें अपनी सेना के बारे में अवगत कराएं। बहुत ही आभारी हूं मैं पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का, जिन्होंने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, वरिष्ठ सीनियर सिटीजन और मुझसे कई गुना ज़्यादा शिक्षित अनुभवी सम्मानित जनों के बीच में अपने दो शब्द रखने का अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे बीच में उपस्थित है हमारे आदरणीय राजेंद्र विरोले साहब, जो कि हमारे संस्कार सेना में संस्कृति प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हीं के सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा और आपके बीच में बात रखने का अवसर मिला। और बात तो हम फिर कभी बाद में रखेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एक, हम जिस मूवमेंट को चला रहे हैं उसका इसी जगह पर 18 जनवरी को एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के लिए सभी सम्मानित जनों को सादर आमंत्रित करता हूं। मैं न्योता देने के लिए, आमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया और आमंत्रण सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी जो संस्कार सेना है, कहीं भी कोई भी आयोजन होता है, जिस प्रकार से किसी भी आयोजन में, यहाँ भी आपने जो आयोजन किया इसमें प्रतिमा रखी और सरस्वती जी की प्रतिमा से शुरुआत करते हैं या किसी भी देवी देवता या भगवान स्वरूप जिन्हें भी मानते हैं उनकी पूजा करके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारी संस्कार सेना वर्तमान के इस पृथ्वी के साक्षात भगवान पिता तुल्य, माता पिता समान बुजुर्गों की पूजा करके कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो आप सभी की हम उस दिन पूजा करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे माता पिता तुल्य होने के नाते आप इस कार्यक्रम में जरूर पधारेंगे और हमें आशा है कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। संस्कार सेना की बात से पहले जिस मंच पर मैं खड़ा हूं उस मंच के बारे में भी चंद बातें कहना चाहूंगा। जैसे आज अभी हमारे पूर्व वक्तागणों के द्वारा मैं बात सुन रहा था, जिस वर्ग ने अपना पूरा जीवन सरकार की सेवा में समर्पित किया, पूरा जीवन सरकार की सेवा की और सेवा के बदले उनके लिए जो निर्धारित सुविधाएं शासन के ही द्वारा जो अधिकृत सुविधाएं तय की गई, उन्हीं सुविधाओं के लिए आज उन्हें भटकना पड़ रहा है, मांग करना पड़ रहा है। ये एक प्रकार का दुर्भाग्य है। हम नजर डालें सरकार के कुछ ऐसे नियमों की, मैं किसी बात का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन जिन्होंने सरकार के लिए जो कोई कुछ नहीं कर रहा है उनके लिए सरकार अपना लाभ अर्जित करने के लिए, चाहे वो लाडली बहना योजना कह लें, चाहे कुछ भी कह लें, उन्हें मुफ्त में राशि टाइम से बांट दी जा रही है। और जिन्होंने पूरा जीवन सेवा की वो अपने अधिकार के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं बताना चाहूंगा कि संस्कार सेना संपूर्ण भारत में एक विषय पर कार्य कर रही है और वो विषय आप जैसे सीनियर सिटीजनों के लिए ही है
माता पिता अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, और पिता ही धरती का एक ऐसा मात्र व्यक्ति है, वो ये हृदय में बात रखता है कि मुझसे ऊपर यदि कोई पहुंचे तो वो मेरा बेटा मेरे ऊपर पहुंचे। यदि कोई चपरासी है तो वो अपने बेटे को बाबू और अधिकारी बनाना चाहता है, और जो अधिकारी है तो वो अपने से ऊंचे ओहदे पर पहुंचाने का यदि कोई जज्बा रखता है तो वो सिर्फ पिता रखता है, और अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके हर संभव प्रयास करके अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश करता है। माँ का भी बड़ा योगदान है। माँ के पेट के अंदर जब बच्चा समाता है उसी दिन से माँ अरमान सजाना शुरू कर देती है। अरमान सजाती है कि मेरे पेट के अंदर ये बच्चा पल रहा है, ये कल जमी पर आएगा, और जब जमी पर आने का समय आता है 9 महीने बाद जो प्रसव पीड़ा होती है, उस प्रसव पीड़ा का यदि दर्द का किसी को एहसास होता है तो वो सिर्फ माँ को होता है। धरती का कोई पुरुष उस एहसास को नहीं कर सकता। जिंदगी और मौत के दरवाजे से गुजरकर माँ बच्चे को जन्म देती है और पाल पोस कर बड़ा करती है, अरमान सजाती है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, और पढ़ता लिखता है, और माँ और पिता मिलकर बच्चे को ऊंचे ओहदे पर पहुंचा देते हैं। वे बच्चा फिर बच्चा नहीं रहता। जब वे ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है तो फिर अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखने में उसे शर्म महसूस होने लगती है, और वे बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम की चौखट पर पहुंचा देता है। ये आज दुर्भाग्य देश में फल फूल रहा है। इसे मिटाने के लिए संस्कार सेना संपूर्ण भारत में कार्य कर रही है। संकेत हो गया है, डर से बातें तो बहुत सारी है, लेकिन मैं अपनी